प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 1 से 12 तक पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। आज वो बातें बाइबल में लिखी हुई है, न केवल चेलों के लिए परंतु दुनिया के तमाम लोगों के लिए। और आज हर कोई प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर अपने मन को प्रभु यीशु मसीह में वचन के द्वारा फिराकर उद्धार को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये सारे वचन दुनिया के तमाम लोगों के लिए लिखे गए हैं। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे भीड़ को देखकर एक पहाड़ पर चढ़ गया और वह उपदेश करने लगा। तो पहले के समय कोई लाउड स्पीकर नहीं था, कोई माइक नहीं था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा ताकि सब लोग उसकी सुने, उसके वचनों को जाने कि वह क्या कहता है। आज तो हमारे पास भीड़ को प्रचार करने के लिए लाउड स्पीकर है, हमारे पास माइक होते हैं, फिर हम प्रचार करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हजारों की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर ऊंचाई में खड़ा होकर प्रचार करता था। एक बार तो जब बहुत भीड़ ने प्रभु यीशु को घेर लिया तो प्रभु यीशु मसीह ने पानी में जाकर नाव में चढ़ के प्रचार किया ताकि सब लोग उसकी दूर से खड़े होकर सुने, और सभी लोग सुन भी रहे थे। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया और प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह खोलकर उन्हें अपना उपदेश देने लगा, तो हम पढ़ते हैं मत्ती 5:1 से। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखिए, इंसान मन से दीन होता है और मन से घमंडी होता है। तो जितने भी आज प्रभु यीशु मसीह में दीन हैं, दीन होकर प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिता रहे हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि जब याकूब 4:10 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, यदि तुम प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परंतु यदि हम प्रभु के सामने दीन नहीं हैं, हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर दौलत का घमंड है, हमारे अंदर शोहरत का घमंड है, या फिर हमारे अंदर बड़ा आदमी होने का घमंड है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, या फिर मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, या फिर आज मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इस बात का घमंड है, तो परमेश्वर हर एक घमंडियों से घृणा करता है। जब हम नीति वचन 6:16 और 17 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर 6 नहीं वरन 7 वस्तुओं से घृणा करता है, और पहले में ही लिख दिया है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आँखें। चाहे किसी भी प्रकार का घमंड हो, किसी भी प्रकार का, यदि हम घमंडी हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे घृणा करता है। परंतु यदि हम परमेश्वर के सामने दीन हैं, गरीब हैं, और केवल परमेश्वर के सामने ही नहीं परंतु हर एक लोगों के सामने हम नम्र और दीन हैं, तो स्वर्ग का राज्य हमारा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह न केवल पिता के सामने ही दीन बना परंतु वह हर एक लोगों के सामने दीन बना। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, इस प्रकार उसने दीनता को ग्रहण किया। यीशु ने एक आयत और भी कहा है, एक उपदेश और भी कहा है। जो उसने कहा है वो ये है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, अर्थात मन के गरीब हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। फिर हम 5:4 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को याद करके शोकित होते हैं, उन्हें ही स्वर्ग में अनंत शांति मिलेगा। परंतु जो इस बात को नहीं सोचते कि यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर क्रूस पर मरा, यीशु मसीह ने मेरे लिए दुख उठाया, उसने तकलीफ़ें उठाई, जो आज से इस बात पर ध्यान ही नहीं देते, आज जिसने अपने जीवन को संसार की चीज़ों में, संसार के भौतिक सुख विलासों में लगा दिया है, वे कभी भी शांति नहीं पाएंगे। मरने के बाद उन्हें केवल दुख और पीड़ा दिया जाएगा। जैसे एक धनवान व्यक्ति को अनंत काल की पीड़ा में डाला गया, वैसे ही सारे लोग जो आज प्रभु यीशु मसीह में शोकित नहीं है परंतु संसार की चीज़ों में, संसार के पैसों में, रुपयों में और संसार के मौज मस्ती और भौतिक सुख विलास में आनंदित हैं, वे सारे नरक की आग में हमेशा पीड़ादायक स्थान में डाले जाएंगे ताकि वे हमेशा के लिए रोते रहें। तो आज बहुत सारे मसीह भाई बहन भी संसार के आनंद और सुख विलास में फंस गए हैं। कई लोग अपने दुकानदारी में फंस गए हैं, कई लोग अपने बिजनेस में फंस गए हैं, कई लोग अपने और भी बहुत सारे सुख सुविधा में जो संसार के हैं उसमें फंस चुके हैं। परंतु कुछ मसीह भाई बहन अच्छे भी हैं जिन्होंने संसार के सुख विलास को तुच्छ जानकर परमेश्वर में शौकित हैं,
प्रभु यीशु मसीह में शौकित हैं, तो वे जो शौक करते हैं वे शांति पाएंगे। फिर हम मत्ती 5 का 5 पद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र का अर्थ होता है नम्र स्वभाव का। हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में नम्र स्वभाव होकर रहा। उसने कभी अपने सताने वालों को गाली नहीं दिया, उसने कभी किसी को पीटा नहीं, उसने कभी किसी का विरोध नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह को भी बहुत सारी धमकियाँ मिलती थी, फिर भी वह नम्र रहा, चुपचाप रहा। तो आज जो प्रभु यीशु मसीह के समान नम्र हैं, तो जो नम्र हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो इस पृथ्वी की बात वचन नहीं कह रहा है, परंतु एक नया आकाश और नई पृथ्वी की बात कर रहा है। तो जितने भी आज इस संसार में गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, जो क्रोधी हैं, जो गुस्सा करते हैं, हर एक छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, वे नई पृथ्वी में अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बनाए हुए नई पृथ्वी में नहीं जा पाएंगे। परंतु जो नम्र हैं प्रभु यीशु मसीह में, जो परमेश्वर में होकर प्रभु यीशु मसीह में नम्र हैं, जिनका स्वभाव यीशु के समान नम्र है, वही नई पृथ्वी के जो प्रभु यीशु मसीह सिरजेगा वो उस पृथ्वी पर जा पाएंगे। परंतु जिनका आज स्वभाव क्रोधी है, जो गुस्सा हो जाते हैं और अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाते, तो गुस्सैल प्रवृत्तियों के लोगों का जो जीवन है, उसका भाग है वो नई पृथ्वी में नहीं होगा, परंतु जहाँ नर्क की आग है वहाँ उसका भाग होगा। फिर हम 5 के 6 पद में पढ़ते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वही तृप्त किए जाएंगे। आज के लोग संसार के भूखे और प्यासे हैं, संसार के दौलत के भूखे और प्यासे हैं, संसार के पैसे के भूखे और प्यासे हैं, संसार की चीज़ों को कमाने के लिए आज के लोग खाना नहीं खाते। कई लोग परमेश्वर की संगति में नहीं आते, परमेश्वर की संगति को तुच्छ जानते हैं। तो वे इस जीवन के बाद, इस दुनिया के समाप्त होने के बाद वे अनंत काल तक भूखे और प्यासे रहेंगे। एक एक बूंद पानी और एक एक भोजन के कण कण के लिए तड़पते रहेंगे और मरते रहेंगे, परंतु उन्हें भोजन पानी नहीं मिलेगा। परंतु आज जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु यीशु मसीह के संगति के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के भूखे और प्यासे हैं, वही तृप्त किए जाएंगे, वही आनंदित होंगे। जब हम लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 25 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है लूका 6:25 में, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे। इसका अर्थ ये है, जो आज प्रभु यीशु मसीह के भूखे प्यासे नहीं, परंतु संसार के चीज़ों के, संसार के रुपए पैसे के, संसार के तमाम भौतिक वस्तुओं के भूखे और प्यासे हैं, वे नया आकाश और नई पृथ्वी में नहीं जा पाएंगे, परंतु नर्क की आग में जाकर हमेशा के लिए भूखे और प्यासे रहेंगे। परंतु जो आज प्रभु यीशु मसीह के भूखे और प्यासे हैं, उसके वचनों के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के लिए भूखे और प्यासे हैं, वही तृप्त किए जाएंगे। अर्थात स्वर्ग में उन्हें अनंत शांति मिलेगा और नए आकाश और नई पृथ्वी में उन्हें भोजन पानी मिलेगा। वे कभी भूखे नहीं होंगे, क्योंकि नया आकाश और नई पृथ्वी में जीवन का फल होगा और वहाँ कोई भूखा नहीं होगा। फिर यहाँ पर लिखा है मत्ती 5:7 में, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमारे परमेश्वर ने हम पर बहुत दया किया है, हम पर बहुत तरस खाया है। हम तो गुनहगार थे पहले, हम तो पहले बहुत सारी गलतियां की थी, फिर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें बचाया। जब हम रोमियो में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो परमेश्वर ने हम पर दया किया, तो हमें भी दूसरों पर दया करना चाहिए। कई बार हम दया करते हैं तो उनका कर्म को देखकर दया करते हैं कि ये बुरा आदमी है, ये गलत आदमी है, तो मैं इस पर दया नहीं करूँगा, और ये सही आदमी है तो इस पर मैं दया करूँगा। तो हम फिर गलत आदमी हैं, हम गलत मसीह हैं, हम झूठे मसीह हैं। हम भी तो गलत थे, फिर भी परमेश्वर ने हम पर दया किया। तो हो सकता है कोई गलत हो, कोई मसीह भाई बहन गलत हो, हमें उस पर दया करना चाहिए। यदि कोई भूखा हो, कोई प्यासा हो, तो हमें उसे भोजन देना चाहिए, उसे पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दया करना सिखाया है। लूका 6:36 में लिखा है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयालु बनो। तो हम भी दयालु बने,
जो जैसा कर्म करेगा वो वैसे फल पाएगा। तो हम दूसरों के चक्कर में अपने कर्म को खराब क्यों करते हैं? दूसरा चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, यदि वो गरीब है, वो कंगाल है, तो हमें उस पर दया करना चाहिए, उस पर कृपा करना चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी पर दया करते हैं तो बाइबल में लिखा है हम परमेश्वर को उधार देते हैं। लिखा है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और दया न्याय पर जयवंत होती है। तो हम भी अपने स्वर्गीय पिता की तरह दयालु बने। हम अपने मन के हठीलेपन पर न चलें कि यदि कोई बुरा आदमी है तो हम उस पर दया न करें। यदि कोई भूख मर रहा हो, ठीक है, वो बुरा हो सकता है परमेश्वर की नज़र में, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता है कि हम दया करें। तो जो दयालु हैं, जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। हम केवल सिर्फ सांसारिक चीज़ों के अनुसार ही दया न करें, परंतु हम लोगों को यीशु का सुसमाचार सुनाएं, हम उन पर भी दया करें। क्योंकि हम लोगों को यदि यीशु का सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो वे अनंत आग में अर्थात नर्क की आग में डाले जाएंगे। तो हमें संसार के लोगों पर भी दया करना है। हम कई बार क्या होता है, उद्धार तो प्राप्त कर लेते हैं, प्रभु यीशु को तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु हम लोगों को यीशु का सुसमाचार नहीं सुनाते, लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में नहीं बचाते। इसका अर्थ है हम उस पर दया नहीं कर रहे हैं। तो यदि हम लोगों को यीशु का सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, जो अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, हम उन्हें सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, तो हम उन पर दया नहीं कर रहे हैं। जब हम उन पर दया नहीं करेंगे तो परमेश्वर हम पर भी दया नहीं करेगा, और हमें भी न्याय के दिन परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। फिर आगे में लिखा है 5:8 में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, यदि सचमुच हमारा मन परमेश्वर के वचनों के द्वारा पवित्र और शुद्ध है, तभी हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखेंगे। परंतु यदि हमारे मन में किसी भाई या बहन के प्रति, किसी मसीह भाई या मसीह बहन के प्रति, या फिर सांसारिक लोगों के प्रति हमारे मन में जलन है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो फिर हमारा मन शुद्ध नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अशुद्ध मन में वास नहीं करता, परंतु वो तो शुद्ध मन में वास करता है। प्रभु यीशु मसीह का मन शुद्ध और साफ था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को देखता था। हमारा हृदय और मन सचमुच शुद्ध और पाक और साफ होगा तो हमारे जो मन की आंखें निर्मल है, हम भी परमेश्वर को देखेंगे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:46 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु ने कहा है, जो परमेश्वर की ओर से है उसी ने पिता को देखा है। यदि हम सचमुच परमेश्वर की ओर से हैं तो हमारे हृदय से, हमारे मन से तमाम प्रकार के छल, कपट, ईर्ष्या, बुराई, द्वेष को निकाल कर फेंक दें। हम अपने मन को पाक साफ कर लें, हम अपने मन को परमेश्वर के वचनों के द्वारा शुद्ध कर लें। राजा दाऊद ने लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यदि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डालेंगे तो हमारे हृदय की तमाम बुराइयों को परमेश्वर का वचन जलाकर राख कर देगा, और हमारे हृदय और मन को परमेश्वर का वचन शुद्ध और पवित्र कर देगा। परंतु यदि हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में जगह नहीं दे रहे हैं तो हमारा मन कहीं ना कहीं अभी भी मैला है। तो हम अपने मन को मैला ना करें, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध करें और अपने हृदय में किसी भी प्रकार का छल न रखें, तभी हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देख पाएंगे। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5:9 में, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो आज जो मसीह भाई बहन इस संसार के लोगों का मेल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में मेल करा रहा है, तो वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परंतु जो लोग आज घर में सोए हैं, आराम फरमा रहे हैं, कोई अपने दुकान में, कोई अपने मकान में, कोई अपने नौकरी में बिजी है, परंतु लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में नहीं बचा रहा है, तो चाहे वो कितने अच्छे मसीह क्यों ना हो, कितने अच्छे बाइबल क्यों ना पढ़ते हों, कितने उपवास क्यों ना रहते हों, कितने हे प्रभु क्यों ना करते हों, जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में नहीं बचा रहे हैं, वे परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे। क्योंकि परमेश्वर तो उनसे ही प्रसन्न होगा जो उसके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो लोगों के जीवन को उसके पुत्र यीशु में बचा रहे हैं। परंतु जो अपने आप को मसीह कहलाकर भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों के जीवन को नहीं बचा रहे हैं, सिर्फ अपने काम में और अपने परिवार में बिजी हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कदापि नहीं कहलाएंगे, या फिर परमेश्वर के पुत्री कदापि नहीं कहलाएंगे। जो मेहनत करेंगे कलीसिया के लिए, जो मेहनत करेंगे कि लोगों का जीवन प्रभु यीशु मसीह में बचे,
वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5:10 में, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो आज जो मसीह भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए सताया जाता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाता है या फिर उठाती है, तो लिखा है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परंतु आज भी इस संसार में बहुत सारे डरपोक मसीह हैं जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाना नहीं चाहते, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए निंदा होना नहीं चाहते, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए गाली खाना नहीं चाहते। तो आज भी बहुत सारे डरपोक मसीह संसार में हैं, और बाइबल कहती है डरपोक मसीहों का स्वर्ग के राज्य में कोई स्थान नहीं है, बल्कि डरपोक मसीहों को नरक की आग में, आग की झील में डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है, क्योंकि जिसने आज खुलकर खुलेआम हृदय से सच्चे दिल से प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, वे सबके सामने अंगीकार करते हैं यीशु ही हमारा मुक्तिदाता है, यीशु ही हमारा उद्धार करता है। परंतु आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से डर जाते हैं। यीशु ने कहा है जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। परंतु कुछ लोग यीशु का सुसमाचार इसीलिए प्रचार नहीं करते कि लोगों से मार खाने से डरते हैं, जो मसीह विरोधी हैं उनसे डरते हैं, जो मसीह लोगों को सताते हैं उनसे डरते हैं। कई बार तो लोग अपने सांसारिक समाज से डरते हैं, संसार के लोगों से डरते हैं। तो डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है। यीशु ने कहा है जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना, परंतु जो शरीर को घात करने के बाद आत्मा को नरक में अनंत आग में जला देगा, उसी से डरो। तो यदि आज हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के लिए हमें कोई गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, तो कोई पीट रहा है, तो हमें खुशी होना चाहिए, हमें आनंदित होकर उछलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, हमें स्वर्ग में ले जाया जाएगा। परंतु जो मसीहों को मारते हैं, मसीहों को पीटते हैं, वे नरक की आग में डाले जाएंगे, उन्हें परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। जब हम इसको पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 6:22 और 23 में, तो यहाँ पर लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही क्या करते थे। बाइबल कहते हैं यहाँ पर लूका 6:22 और 23 में, यदि कोई हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए सताता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए गाली देता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए लड़ाई करता है, तो बाइबल कहती है कि हमें आनंदित होना चाहिए, हमें खुशी होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए प्रभु यीशु ने बड़ा ही प्रतिफल रखा है। तो ये खुशी की बात है। परंतु हम डरते हैं कि लोग हमें मार देंगे, पीट देंगे, इसलिए हम यीशु का सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, हम यीशु की संगति में नहीं जाएंगे। तो हम केवल झूठे मसीह हैं, और झूठे मसीहों को और डरपोक मसीहों को भी आग के झील में डाला जाएगा। फिर लिखा है मत्ती 5:11 में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यीशु कहता है कि यदि मेरे नाम के खातिर लोग तुम्हें सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारे विरोध में झूठ बोल बोलकर तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बात कहते हैं, तो यीशु कहता है कि तुम आनंदित होकर उछलना, तुम मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा ही प्रतिफल है, छोटा नहीं बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। क्योंकि पहले के समय में जो सच्चे भविष्यवक्ता थे उनको भी इस संसार के लोगों ने, परमेश्वर के विरोधियों ने उनको मार डाला था, उनको सताया था। तो आज यदि हमें यीशु के नाम के लिए कोई मारता है, पीटता है या फिर सताता है, जब हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं तो कई लोग हमारा विरोध करते हैं, तो कोई बात नहीं, हमें आनंदित होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि हमें यीशु के नाम के लिए कम से कम सतावा तो हो रहा है, हमें कम से कम यीशु के नाम के लिए गालियां तो दे रहे हैं। कई लोग आज प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए गाली भी नहीं खाना चाहते, कई लोग आज प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाना नहीं चाहते। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत दुख उठाया है और उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया है।
जब हम इब्रानियों 5 अध्याय 8 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। प्रभु यीशु मसीह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महान पुत्र है, फिर भी उसने इस संसार में आकर बहुत दुख उठाया, बहुत तकलीफ़ें उठाई। फिर हम क्यों नहीं उठा सकते? क्या हम अपने परमेश्वर से प्यार नहीं करते? यदि हम सचमुच परमेश्वर से प्यार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाएंगे। परंतु यदि हमारा प्यार परमेश्वर के प्रति झूठा और फरेबी है तो हम बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख नहीं उठाएंगे, परंतु अपने घर में सोए रहेंगे, अपने घरों में पड़े रहेंगे। इसलिए हमारे पास बहुत समय कम है। अपना जो भविष्य में शेष जीवन बचा है उसको परमेश्वर को भेंट करें। हमने जो बीते समय अपने समयों को बर्बाद किया तो किया, पर अब हम अपने आगे भविष्य में जीवन को परमेश्वर को अर्पण करें और परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर के लिए कार्य करें और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की उन्नति के लिए कार्य करें। तभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें उत्तम उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करेगा। परंतु आज यदि हम उसके वचनों को सुनकर भी परमेश्वर के वचनों को अनदेखा कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हम एक परमेश्वर के झूठे संतान हैं, परमेश्वर के झूठे बेटा और बेटी हैं। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।